राजस्थान सीरीज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मारवाड़ के इतिहास को, जहां आपने जाना कैसे राव सिंह ने अपने चंद साथियों के बल पर राठौड़ वंश की नींव रखी और 15 साल के संघर्ष के बाद मेवाड़ से मांडोर जीतकर राव जोधा ने मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण कराया। और महापराक्रमी राव मालदेव ने कैसे इस किले को एक अभेद किले का रूप दे दिया। और हमने जाना ऐसे राजपूत योद्धा के बारे में जिसकी एक कटार की चोट ने आगरा के किले को हिला दिया था और शाहजहां को औरतों के बीच में छिपने को मजबूर कर दिया था। हमने जाना ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसके व्यक्तित्व, स्वामी भक्ति, बलिदान ने जनता के दिल में तो हमेशा के लिए जगह बनाई, साथ में क्रूर औरंगजेब को भी इस काफिर का कायल बना दिया। आज हम जानेंगे ऐसे योद्धा के बारे में जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ के इस वीर सपूत को फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। राठौड़ों को रणबंका राठौर कहा जाता है। रणबंका का अर्थ होता है योद्धा। जहां युद्ध मौका होता है पराक्रम और वीरता दिखाने का, वहीं शांति का समय मौका होता है कला, संस्कृति और निर्माण कार्य को बढ़ावा देने का। दुर्गादास राठौर के 31 साल के संघर्ष के बाद राजा अजीत सिंह राजा बने और शांति के इस काल में उन्होंने निर्माण कराया इस शीश महल का। शीश महल में आपको शिव पार्वती, देवी गणेश के साथ साथ कृष्ण भगवान की गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए चित्र देखने को मिलेंगे। वहीं इसकी वुडन सीलिंग और झूमर को 19वीं शताब्दी में लगाया गया और जो ओरिजिनल सीलिंग है उसे आप फ्लोर पे देख सकते हैं। जहां ये महल दर्शाते हैं राजसी वैभव को, वहीं कला के संरक्षण का कार्य भी करते हैं। यहाँ आपको सीलिंग पे कालीन भी दिखेंगे जिसमें बहुत डिटेल्ड वर्क किया गया है और साथ में ही राज परिवार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्र, आभूषण ये भी आपको देखने को मिलेंगे। फूल महल, जिसे राजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, ये किले का सबसे आकर्षक और सुंदर महल है। जहां दीवार पर सोने से की गई कारीगरी और नक्काशी को देखकर आप विस्मित हो जाएंगे। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे खेजड़ली की घटना के रूप में भी जाना जाता है। खेजड़ली की घटना 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन घटी, जब फोर्ट में कंस्ट्रक्शन में लाइम या चूने का यूज किया जाता था और उसको पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। जब गिरधर दास द्वारा सैनिकों को लकड़ी लाने का आदेश दिया गया,
सैनिकों ने पास में ही खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिस पर अमृता देवी विश्नोई, जो विश्नोई समाज से थी, उन्होंने इसका विरोध किया और वे गांव के अन्य लोगों को लेकर उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। इस संघर्ष में 363 लोग शहीद हो गए। उत्तराखंड के चिपको मूवमेंट से भी 250 साल पुरानी यह घटना है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये एक मूविंग स्टेयरकेस है जिसे इंग्लैंड से लाया गया था। फोर्ट के ऊपर से आपको जोधपुर का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। इतनी ऊपर से ये बड़ी बड़ी तोपें भी बच्चों के खेलने वाले टॉयज जैसे लगते हैं। इससे आप किले की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप या फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है, मालदेव और स्वरूपदेव के पुत्र थे। उदय सिंह इनसे बड़े थे, फिर भी स्वरूपदेव की संतान होने के कारण, जो मालदेव की फेवरेट रानी थी, इनको राजा बना दिया गया, जिससे नाराज होकर उदय सिंह से इनका युद्ध हुआ और वे उस युद्ध में जीत गए। पर उदय सिंह और दूसरे भाई अकबर के पास सहायता के लिए चले गए और आपस की फूट का फायदा उठाकर अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजकर जोधपुर पर कब्जा कर लिया। चंद्रसेन ने मुगलों से संधि करने के बजाय छुपकर युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध किया, जिसे भविष्य में महाराणा प्रताप और शिवाजी ने भी मुगलों के खिलाफ अपनाया और इसमें बहुत सफल हुए। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, उस समय राव चंद्रसेन भी वहां मौजूद थे, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह चंद्रसेन भी आजीवन मुगलों से लड़ते रहे और इन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु के पश्चात उदय सिंह राजा बन गए और चंद्रसेन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। इन महान वीरों के हथियार देखने को मैं बहुत उत्सुक था और यहाँ आकर मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। यहाँ शस्त्र गृह में आपको तरह तरह के हथियार देखने को मिलेंगे, असाधारण। शीश महल और फूल महल के अलावा आपको किले के अंदर और महल भी देखने को मिलेंगे, जिसमें तख्त विलास और मोती महल खास है।
किले के टेरेस पे आपको एक गार्डन देखने को मिलता है, जहां छायादार वृक्षों के नीचे बैठकर आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। थोड़ी आगे चलकर आपको ब्लू सिटी का बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी तोपें रखी हैं, जिसमें एक है किलकिला। यहाँ से आप उम्मेद भवन को भी देख सकते हैं, जहाँ मौजूदा राठौर वंश के राजा गज सिंह और उनका परिवार रहता है। विजय सिंह के पुत्र भीम सिंह और मान सिंह के उत्तराधिकार की लड़ाई में भीम सिंह की विजय हुई और उन्होंने मान सिंह को खदेड़कर जालौर के किले में शरण लेने पर विवश कर दिया। जहां भीम सिंह के सैनिक रोज जालौर में मान सिंह की सेना को कमजोर कर रहे थे, वहीं एक दिन किले का पानी भी खत्म हो गया। मान सिंह ने अपने कुछ सैनिकों को किले के बाहर पानी लाने के लिए भेजा और जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में एक बाबा ने उनसे पानी मांगा, जिस पर सैनिकों ने बाबा को पानी पिलाया और बाबा के पूछने पर उन्होंने मान सिंह का हाल बताया। बाबा ने उन सैनिकों से ये बोला कि मान सिंह से कहना कि कल वो जोधपुर का राजा बन जाएगा। कहा जाता है रात ही में भीम सिंह की मृत्यु हो गई और अगले दिन जोधपुर के मंत्री चलकर मान सिंह के पास आए और उन्हें राजा बनाया गया। राजा मान सिंह के लिए यह घटना चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने अपने सैनिकों को बाबा देवनाथ को खोजने के लिए भेजा और वे उनको अपने साथ जोधपुर ले आए। बाबा देवनाथ संत संप्रदाय के थे और मान सिंह पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। इनका प्रभाव आप पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं। 1818 में जहां राजस्थान की और रियासतें भी ब्रिटिश से संधि कर लेती हैं, वहीं जोधपुर भी ब्रिटिशर्स से संधि कर लेते हैं। बट मान सिंह जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अप्पा साहेब भोंसले को जोधपुर में शरण दी। पास में ही चामुंडा माता का मंदिर है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है और यहाँ आप नवविवाहित जोड़ों को माँ का आशीर्वाद लेते देख सकते हैं। कला और संस्कृति के साथ साथ राठौर वंश के राजाओं ने धर्म को भी संरक्षण दिया था। मेहरानगढ़ से लौटने के बाद हम आ गए घंटाघर, जहां से मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा था और यहाँ का लोकल फूड भी हमने ट्राई किया, जिसमें यहाँ की कचौड़ी और दही भल्ला और साथ में मिर्ची बड़ा मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जोधपुर की स्वीट्स भी बहुत फेमस है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। घंटाघर में बैठकर आप सनसेट का आनंद ले सकते हैं
और यहाँ की लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बहुत वाइब्रेंट है। मैं कुछ देर यहाँ बैठ के मेहरानगढ़ को देखता रहा। घंटाघर के पास में ही एक बावड़ी है जिसे तुर्ची का झालरा कहा जाता है, और ये एक स्टीप वेल है जो 300 फीट गहरा है, और पुराने समय में ये कुएं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। शाम को आप इसके पास बैठ सकते हैं, ये एक बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस है।